हम किसी भी काम को अगर बड़ी ही शिद्दत के साथ कंसिस्टेंटली करते हैं तो उस काम में कभी ना कभी हमें सफलता जरूर मिलेगा। बस धैर्य होना चाहिए और लगन होना चाहिए। अगर धैर्य और लगन के साथ उस काम को अगर हम लंबे वक्त तक करते हैं तो एक दिन हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, उस काम में हम मास्टर हो जाएंगे। अगर किस काम में अगर हम एक्सपर्ट यानी मास्टर हो गए तो डेफिनेटली हम उस काम में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सा सुंदर कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ एक अजीब सा रूल फॉलो किया जाता था। दरअसल बात यह है कि उस राज्य में कोई भी राजा बनता था वो सिर्फ 5 साल के लिए ही राजा बन सकता था और उसके बाद उस राजा को जंगल में जाकर छोड़ दिया जाता था। और राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस नियम को पालन करना बहुत ही जरूरी था और इसलिए सब लोग मान जाते थे और सोचते थे कि चलो यार कम से कम 5 साल तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और इस प्रथा के अनुसार एक नया राजा का चयन होता है और वो जो नया राजा होता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि वो कितना भी अच्छा राजा बन जाए, कितना भी अच्छा काम कर जाए, लेकिन एक दिन उसे उसी जंगल में जाकर छोड़ दिया जाएगा। वो परेशान हो जाता है और भयभीत भी हो जाता है। लेकिन वो नया राजा दूसरे राजाओं की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की बदले, अपनी गद्दी को एंजॉय करने के बदले कुछ एक्शन लेना स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो अपने राज्य के जितने भी सारे सलाहकार थे, जितने भी बुद्धिजीवी थे, वो सबको अपने पास बुलाया और उनसे राय मशवरा करने लगा। उन सलाहकारों में जो सबसे वरिष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति था वो उस नए राजा को कहता है कि आप राजा हो, आपके पास पावर है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, पुराने नियमों को बदल के नया नियम भी लागू कर सकते हो। और ये बात उस राजा की माइंड को क्लिक कर गया। सबसे पहले वो अपने कुछ सैनिकों को जंगल में भेजा और जंगल की स्थिति कैसा है, उसका माहौल कैसा है, उसे परखने के लिए बोला। और जब उसके सैनिक जंगल में गए वो लोग देखा कि जंगल बहुत ही घना है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, जंगल में खाने पीने की कोई वस्तु नहीं है और पीने के लिए पानी तक भी नहीं है। जंगल के बीच एक तालाब था जिसका पानी भी बहुत गंदा है और जंगल के अंदर बहुत ही भयानक जानलेवा जानवर भी थे जो कि इंसान को बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। और वो सैनिक पास में पड़े हुए कई सारे हड्डियां कंकाल को भी देखे जो कि शायद वो पुराने राजाओं की हो सकते थे। और वो नया राजा अपने सैनिकों से ये सब बातें सुनकर बहुत ही घबराने लगा, बहुत ही हैरान होने लगा। लेकिन वो अपने डर को काबू किया और मन ही मन सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे इस परिस्थिति से निपट सकूं। इसलिए उसने एक एक्शन प्लान का डिजाइन किया। पहले तो जंगल में जितने भी अननेसेसरी झाड़ वगैरह सब था वो सबको क्लीन करवाया और जंगल में जितने भी सारे जानलेवा जानवर थे उनमें से कुछ जानवरों को दूसरे जंगल में शिफ्ट करवाया और कुछ जानवरों को तो मार भी दिया। ऐसा करके जंगल का माहौल ही पूरा सेट कर दिया। जब जंगल से सारे जानलेवा जानवर बाहर चले गए और पूरे जंगल की चारों तरफ बाउंड्री कर देता है और अपने राज्य के कुछ किसानों को उस जंगल के पास खेती बाड़ी करने के लिए भेज देता है। और ऐसे करके जंगल के पास एक छोटा सा गांव भी बस जाता है और धीरे धीरे कुछ साल के बाद वो गांव एक शहर में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा वो नया राजा अपने राज्य में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट कार्य करता है और जब उसका 5 साल का टर्म खत्म हो जाता है तो पुराने प्रथा के अनुसार उसे भी उस जंगल के पास छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब वो जंगल एक शहर में परिवर्तन हो चुका था और वहाँ के लोग बड़े ही प्यार से, बड़े ही सत्कार से उसका स्वागत करने लगे और उसे उस शहर का राजा भी बना देते हैं जहाँ वो जिंदगी पर सुख और आराम से जीता है। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखे दोस्तों? अगर वो चाहता तो पुराने राजाओं की तरह ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए वो कुछ करने के लिए चाहा, वो कुछ परिवर्तन लाने के लिए चाहा, लेकिन उसके लिए समय लगा। वो परिवर्तन एक दिन में नहीं हो गया, उसके लिए उसने सालों मेहनत किया। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कुछ भी करते हैं एक साथ में, एक दिन में अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। रोज अगर हम 1% भी अच्छा करते हैं तो 365 दिन के अंदर हम 365% अच्छा कर सकते हैं। अगर हम सडनली ये चाहते हैं कि हम आज ही सब कुछ कर देंगे तो ये असंभव है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी महाभारत की युद्ध को रचना करने के लिए 13 साल का समय लग गया था। अगर ईश्वर को इतना समय लग सकता है तो हम तो इंसान हैं दोस्तों, तो हमें भी परिवर्तन के लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमणासुस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। इसका अर्थ ये है, जो कोई भी एक कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे प्रयास करता रहता है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। सफलता उसे मिलना तय है। भले ही कितना ही कठिनाई आ जाए, अगर वो निरंतर प्रयास करता रहता है तो आखिर में जीत
उसकी ही होती है। तो अगर आप भी सफलता की उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके पास में दी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।